नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे बगहा पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। कैसे इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक निजी बैंक की असिस्टेंट मैनेजर को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर दिया तलाक। कैसे ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में नकाबपोश बदमाश ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे बगहा पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। रेल राज्य मंत्री की यात्रा लोकसभा चुनाव अंतर्गत मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर खास है। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रेल राज्य मंत्री बगहा पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई, साथ ही केंद्र सरकार के विकासात्मक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रणनीति बनाई गई। आज मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे आया हूँ। 2 दिन मेरा यहाँ संगठनात्मक काम के लिए दौरा है। इस दौरे में हम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उस ढांचा को ठीक ठाक करके आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को हम तैयार करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के बाद इस देश में जो विकास के काम हुए हैं उस विकास के बाद अब 2024 के चुनाव को हम सामने रखते हुए पार्टी का संगठन यहाँ बढ़ा रहे हैं। आज मैं थाना गया था, वहाँ के मंडल के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। आज बगहा में मैं अभी आया हूँ और संगठनात्मक चर्चा हम यहाँ करेंगे। फिर मोर्चे, प्रकोष्ठ और फादर बॉडी इनका जो संगठन है इनके साथ मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और आने वाले 2024 के लिए हम कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। 22 दिसंबर तहसील से वापस घर जाते वक्त रास्ते में अधिवक्ता पर हुआ था जानलेवा हमला। घायल अधिवक्ता त्रिपुरारी नाथ मिश्रा का इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा था। 1 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे नाराज सभी अधिवक्तागण तहसील सिरौली गौसपुर के किया विरोध प्रदर्शन व उपजिलाधिकारी सिरौली गौसपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सभी अधिवक्तागण की मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो व मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की है। दिनांक 22/12/2022 को हमारे अधिवक्ता त्रिपुरारी नाथ मिश्रा पर जो प्राणघातक हमला हुआ, दौरान इलाज ट्रामा सेंटर में उनकी मौत 1 जनवरी को हो गई, जिससे व्यथित अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर के उप जिलाधिकारी से, शासन प्रशासन से उनके विरुद्ध मांगे की। मांग में पहली मांग है हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा है प्रोटेक्शन एक्ट की। दूसरी मांग हमारी ये है कि उनके परिजनों को एक नौकरी मिलनी चाहिए सदस्य में किसी को, और एक मुआवजा 50 लाख रुपए की हम लोग मांग करते हैं। और इसका ज्ञापन लेकर के हम उप जिला अधिकारी महोदय को दिए हैं कि शासन प्रशासन से हमारी बात उठाई जाए और शासन और पे भारी मात्रा में बढ़ोतरी की जाए। धाराओं में रासुका, गैंगस्टर जो भी लग सके वो लगाए जाए, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा बनी रहे और ऐसे केस की पुनरावृत्ति न हो। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक निजी बैंक की असिस्टेंट मैनेजर को उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पहले असिस्टेंट मैनेजर महिला ने पारिवारिक सुलह से मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामले में 3 तलाक का केस दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि मुंबई में रहने वाली ननद बैंक से नौकरी छोड़ने की दबाव बना रही थी, जिसके कारण दंपत्ति के बीच काफी तनाव हो गया। शिकायत की अपने पति के खिलाफ और ये शिकायत है कि उनके द्वारा तलाक 3 बार कहकर हाँ, ये पीड़िता के द्वारा बताया गया कि वो एक प्रतिष्ठित बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पदस्थ है और उनके जो पति हैं वो ऐसा कोई जॉब नहीं करते हैं, उनके पास कुछ प्राइवेट काम करते हैं।
परिवार की मर्ज़ी से शादी हुई थी और शादी के बाद सास और उसकी जो ननद के द्वारा और पति के द्वारा उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित भी किया गया और उसके अलावा उससे जॉब छोड़ने के लिए भी बताया गया। और जब उन्होंने ये बताया कि जॉब वो नहीं छोड़ेगी, परिवार के लिए ही वो जॉब कर रही है, तो फिर उनको पति ने जो है 3 तलाक देकर और घर भेज दिया। उस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, कितने लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है? और इसमें पति, सास और उनकी जो बहन, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहाँ का मामला है सर? कहाँ रहता ये पाकिस्तान कॉलोनी जो पौष इलाका है खजराना क्षेत्र का, वहाँ का मामला है। और जो परिवार भी था काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से था, लेकिन चूंकि वो महिला के द्वारा जॉब की जा रही थी तो उससे वो लोग रुष्ट थे, उसके अलावा उसको परेशान कर रहे थे। सर, ये कोई रिटायर्ड पुलिसकर्मी की? हाँ, ये पुलिस विभाग के रिटायर्ड ASI हैं, उनकी पुत्री है और उसमें हम लोगों ने FIR करके और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में नकाबपोश बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। फैक्ट्री में रखे 40 किलो मेटल, 150 किलो कॉपर वायर, लाखों रुपए का सामान लेकर हुए फरार। घटना का CCTV फुटेज आया सामने। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सावे रोड पर एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ स्क्रैप मेटल पार्ट चोरी हो गए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपका CCTV फुटेज और कुछ पुलिस के हाथ रहता है? हाँ, पुलिस को उसमें फुटेज वगैरह कुछ मिले हैं और प्रारंभिक तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ कबाड़ी टाइप के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की। हाँ सर, पूर्व में जो पकड़ाए गए आरोपी हैं उनसे मिलान किया जा रहा है या पुलिस कॉल डिटेल? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग सभी पहलुओं पर विवेचना कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, प्रारंभिक तौर पर देखने पर जो कबाड़ी में संलग्न आरोपी हैं उस तरह के लोगों का काम लग रहा है। इसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर। जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में दोनों पत्तल की कंपनियों को किया गया सील। नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, प्रदूषण विभाग की टीम व भारी पुलिस बल के साथ कंपनी को सील किया गया है। बढ़ती सर्दी के चलते बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर किया गया कंपनी को सील। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2019 में रनिया को नगर पंचायत का दर्जा मिला था और इसके बावजूद भी अधिकारी बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे में स्थित झोलाछाप डॉक्टर मतलूब के बिना अनुमति के चलाए जा रहे सैफी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में तौलिया छोड़ दिया गया। पूरे मामले को सुर्खियों में आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव सिंघल ने मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का दावा किया है। तो ये आज एक मामला प्रकाश में आया था, एक महिला मरीज के पेट में कपड़ा रह गया था, क्या है? मेरे को अखबार में पढ़कर ये संज्ञान में आया कि किसी ऑपरेशन के टाइम पे मरीज के पेट में तौलिया रह गया या कपड़ा रह गया, तो उसके बारे में डॉक्टर शरद को मैंने जांच करने के लिए बोल दिया है। जांच आने के बाद मैं तथ्यों को बताऊंगा। इस पूरे मामले में तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? नहीं, अभी तक जांच के लिए मैंने बोला है, तो जांच होने के बाद ही इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मंगलवार को जन सुनवाई में शाहपुर नगर परिषद का मामला सामने आया है। अनिल महाजन ने बताया कि मेरा बड़ा भाई संतोष महाजन की मौत 23 दिसंबर 2020 में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना में सामान्य मौत होने पर 2 लाख रुपए सरकार की ओर से मिलते हैं। अनिल महाजन ने जन सुनवाई में जिलाधिकारी को बताया कि शाहपुर नगर परिषद में कर्मचारी प्रदीप दनौते के पास पहुंचा। इन्होंने कहा कि 2 लाख चाहिए तो 50,000 मुझको रिश्वत देनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरी भाभी बहुत गरीब हैं, मैं 10,000 दूंगा। मैंने उनके घर जाकर 10,000 रुपये दिए और पैसे देते वक्त मैंने उसका वीडियो बना लिया। मुझको न्याय चाहिए। मामला ये है कि कर्मा कार्ड जो रिन्यू करने के लिए दिया था मैंने 7/3/2020 को नगर परिषद में दिया गया था और मेरे भाई की डेट हुई 23/12/2020 को। तो नगर परिषद में मुझे कहा गया है कि हम रिन्यू करेंगे लेकिन आपको पैसे देना पड़ेंगे। मैं बोला सर किस बात के पैसे देना पड़ेंगे? बोले ठीक है, बोले हम कर लेंगे हमारे हिसाब से। फिर भाई की डेट होने के बाद मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आपको 50,000 रुपये देना पड़ेंगे, जब जाके बोले हम इसको लाभ दिलाएंगे। मैं बोला सर मैं इतने पैसे तो नहीं दे सकता हूँ। तो बोले कुछ तो देना पड़ेंगे। तो मेरे को घर बुलाकर 10,000 रुपये नकद राशि दी। फिर बाद में और मुझे 40,000 मांगे तो मैंने बोला कि मैं आप पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो बोले आप तेरा काम कैसे तक नहीं होने दूंगा, तेरे पास जो भी सबूत है बोले कुछ भी नहीं होगा, बोले सिस्टम हमारा है, बोले अब तेरे को लाभ नहीं दिलाएंगे। आज शिकायत लेकर कहाँ पहुँचा? मैं आज कलेक्टर कार्यालय में पहुँचा हूँ।
मेरी शिकायत 2 साल से मतलब शिकायत पे शिकायत करते आ रहा हूँ मैं। शाहपुर थाने में भी शिकायत की, नगर परिषद में भी की, सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत चल रही है। पूर्ण सबूत मैंने नगर परिषद में भी दिए, जो केसीड है उनके डॉक्यूमेंट है। किसने से आपसे रिश्वत मांगी थी? धनोदेव बाबूजी द्वारा। कहाँ का मामला है? ये शाहपुर नगर परिषद का मामला है। क्या नाम है आपका? आपका कहने का मतलब है कि आपने रिश्वत का रिकॉर्डिंग आपके पास में है? हाँ, मैंने जब पैसे तो आपने इसको लेकर थाने वगैरह गए थे? हाँ, थाने में भी दिए मैंने, नगर परिषद में उसकी केसीड बना के दी, कलेक्टर कार्यालय में भी कई बार शिकायत की। तो काय के एवज में दिए थे आपने पैसे, क्या मामला था? वो बोले कि यहाँ देना ही पड़ते बोले। उन्होंने एक मुझे नोट शीट दी थी बाजीराव पौलाद की, उन व्यक्ति को भी 50,000 रुपये लिए, जब जाके उसको लाभ दिया है तो ऐसी नोट शीट उन्होंने मुझे दी पर्सनल डॉक्यूमेंट की, और कहा कि ये नोट शीट है, ये पैसे भी दोगे जब भी बोले हम आगे काम करते हैं, तो इसलिए मजबूरी में मेरे को देना पड़े। आज का अनिल महाजन। कहाँ शिकायत की आज? मैंने आज कलेक्टर कार्यालय सुनवाई में शिकायत की। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। एकाएक बढ़ती ठंड से एटा आगरा बस स्टैंड व सड़क के किनारे ठिठुर रहे गरीब असहायों के बीच ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने सोमवार की शाम बस स्टैंड तथा मंदिरों के बाहर कपकपा देने वाली ठंड की रात में असहायों के बीच कंबल तथा गर्म कपड़े वितरित करना एक साहसिक कदम है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबके हो, ऐसी परिस्थिति में असहायों की सुध लेने की समिति न बाहर निकल गरीबों का दर्द समझ सैकड़ों गरीबों व असहायों के बीच कंबल बांटे। कंबल वितरण के दौरान सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि गरीबों व असहायों को मदद करना मेरी नियति में शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने ये निश्चय किया है कि जितना हो सके मैं असहायों की मदद करूंगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भीषण ठंड में गर्म कपड़े और कंबल उपलब्ध कराने के लिए कार्य अत्यंत सराहनीय कार्य है। इस तरह का कार्य समाज के सभी लोगों को सूचना और करना चाहिए। और उक्त बातें सुशील कुमार उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जौनपुर ने भाजपा नेता पंडित राज कृष्णा शर्मा के दादा स्वर्गीय पंडित अमरनाथ शर्मा के पुण्यतिथि पर उनके आवास गौरा बेलवा में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में कही। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति सहित अन्य वर्गों को आरक्षण सुविधा देने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यहाँ ये भी उल्लेख करना अति आवश्यक है कि इस आरक्षण संशोधन विधेयक का विपक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। विधानसभा से पारित होने के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास राजभवन में पिछले 1 माह से दस्तखत के लिए लंबित पड़ा है, परंतु राजभवन और विधानसभा के बीच पत्रों तथा सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ के हित में महामहिम राज्यपाल महोदय जल्दी से निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हर पहलुओं पर विचार करते हैं और हम आग्रह और निवेदन किए हैं, और आगे क्या करना होगा उस समय आप करेंगे। मगर अभी हमने राज्यपाल महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेंगे। नहीं, कोई समय सीमा तो ऐसे नहीं बताया, मगर उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से निर्णय लेंगे। देखिए, हम लोगों के पास तो अभी तो हम आने वाले समय के बारे में पार्टी निर्णय लेगी, अभी तो हम महामहिम से हमने निवेदन करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कानून के जो आपके सलाहकार हैं, उनके जरिए ये जानकारी आप हम लोगों से मांग रही हैं। मैंने उनसे ये कहा कि हमारा जो विधि विभाग है उसमें जो लॉ सेक्रेटरी होते हैं वो डीजे स्तर के अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, और विधानसभा में उसको जब विधेयक लाया गया तो ये पूरे विषय को परिमार्जन के बाद, यानी उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया गया है, कानून के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए इसमें हमारा अनुरोध है कि आप इसको हस्ताक्षर कर दीजिए। अब इसके लिए आवश्यकता थी कि क्वांटिफाइबल डाटा इसके साथ है या नहीं है, तो डाटा के साथ प्रस्तुत किया जाए। मेरी जानकारी में 3 ऑप्शन है, या तो विधेयक को वापस भेजना, या उसको मंजूर करना, और या बैठे रहना। क्योंकि ये भी विकल्प है कि विधेयक अगर प्रस्तुत होता है, कोई समय सीमा जो आपने पूछी संविधान में वो लिखी नहीं है, तो उसका लाभ लेके अगर निर्णय ही नहीं होगा तो ये तो फिर सालों साल पड़ा रहेगा। उसी के लिए हम लोगों ने निवेदन किया। आपने कहा था
थी अभी कुछ देर पहले ही कि अगर राज्यपाल साइन नहीं करती तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने इस्तीफा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अभी उनके बंगले के सामने कुछ कहना उचित नहीं है। सवाल जो थे उसमें भी जो सवाल के जवाब दिए गए थे 10 सवालों के, उस पर भी राज्य भवन से आया था कि कई सवाल में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उसमें देखिए, जब विधानसभा ने पारित कर दिया तो सवाल जवाब की बात नहीं रह जाती, तो खत्म हो जाती है। ये विधानसभा की संपत्ति है और गवर्नर को अगर लगता है कि हमको सारे जवाब नहीं मिल रहे तो रिजेक्ट कर दें, वापस कर दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं, या वो हाँ कह दें। बैठ के रखना उसको अपने पास अनिश्चित समय के लिए रखना, ये उचित नहीं। बच्चों की भर्ती का सवाल है, स्कूलों में, कॉलेजों में उनके नौकरी का सवाल है, सेवा उपलब्ध कराने का सवाल है। इस पे लेके आप अनिश्चितकालीन अनिर्णय की स्थिति नहीं बना सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ रायपुर। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।